Students, yesterday we had discussed about the chemical equations and reactions and some type of equations, skeletal equations which we had balanced in our previous lectures. So today we are going to discuss that question answers which are given in our textbook. First question is that why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in the air? भाई मैग्नीशियम का जो रिबन था उसको क्लीन क्यों करना चाहिए जब भी हम बर्न करते हैं? बिना क्लीन किए हुए भी तो हम बर्न कर सकते हैं ना? नहीं, इसका आंसर है कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए जाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन पहले से एयर में एक्सपोज होता है, पहले से वो एयर में होता है। तो एयर के कारण एयर का जो मॉइस्चर होता है, मतलब जो ह्यूमिडिटी एयर में प्रेजेंट होती है, वो उसमें ऑक्सीजन होती है, वाटर। तो वो ह्यूमिडिटी की ऑक्सीजन और एयर की ऑक्सीजन उस रिबन से रिएक्शन कर लेती है, और जब वो रिएक्शन करती है तो उसके ऊपर एक लेयर बना लेती है, और वो लेयर बर्निंग में बहुत प्रॉब्लम करती है। इसीलिए हमको उसको सैंड पेपर से या किसी चीज से रब करके हटा देना चाहिए, उसके बाद में उसको बर्न करना चाहिए ताकि वो इजीली बर्न हो सके। इसका सिस्टमेटिकली आंसर, अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड due to reaction of magnesium with the oxygen present in the air. The layer of magnesium oxide is usually removed by rubbing the ribbon with sandpaper. Next question है write the balance equation. ये कुछ जो वर्ड इक्वेशन उन्होंने हमें दिए, इनकी बैलेंसिंग इक्वेशन लिखना है। अब इनके फॉर्मूले जो है कैसे कंस्ट्रक्ट करें वो हम 9th क्लास में देख चुके थे, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखूंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और फिर उसको हम बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन क्या होता है? गैसियस फॉर्म में पाई जाती है ये, तो इसको हम लिखते हैं H2। क्लोरीन Cl2, ये दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं और इससे मिलके बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड HCl को बोला जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसीलिए हम बैलेंस करने के लिए एक 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा पुट करते हैं। तो ये हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन है, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड या कहें तो हाइड्रोक्लोराइड, ये भी हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है। ठीक है, तो ये तीनों गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। जब हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको हॉट करते हैं तो ये दोनों गैसेस इस पर्टिकुलर कंपाउंड के फॉर्म में, हाइड्रोजन क्लोराइड के फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। इट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड मीन्स व्हाट? बेरियम मीन्स Ba, क्लोराइड Cl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम और सल्फेट का रेडिकल SO4 है, जो हमने 9th क्लास में देखा था। तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4। अब इनकी वैलेंसीज को हम जब इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। इट गिव्स बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट होता है BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की +3 होती है और Cl की -1 होती है, तो AlCl3 हो जाएगा। 9th क्लास थोड़ा सा देखिएगा आप। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है। पर क्या ये बैलेंस फॉर्म में है? बैलेंस फॉर्म में ये नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसकी, अब जैसे बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो हम इसकी एक टेबल बनाएंगे, और जैसे हमने स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका देखा था, वैसे इसको भी बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 1, सभी के ऊपर बॉक्स पुट करेंगे। तो ये लो भैया, बॉक्स पुट कर दिया ताकि अंदर वाले फॉर्मूले से कोई छेड़छाड़ ना हो। अगली बार हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे कि बेरियम क्लोराइड, अभी इसकी टेबल बनाना है हमको। लिस्टिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो कंपाउंड और एलिमेंट है वो कितने एटम के साथ प्रेजेंट है। तो स्टेप 2 में आप लिस्टिंग कर दीजिए। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है ड्यू टू दी लैक ऑफ स्पेस। बेरियम क्लोराइड सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे LHS साइड में नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ पे RHS साइड में नंबर ऑफ एटम्स।
एलिमेंट क्या है, बेरियम, लिखो भैया बेरियम, यहाँ पे बेरियम कितना है, LHS में 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सेकेंड पे क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ कितना है 2, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे लिखा क्लोरीन 2, और क्लोरीन कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे थ्राइस है, तो यहाँ पे हो गया 3। नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्यूमिनियम, LHS में है 2, इधर कितना है एल्यूमिनियम, RHS में ओनली 1, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या है, सल्फेट, सल्फर, सल्फर कितना है, सल्फर जो है सिंगुलर, मतलब सल्फर है यहाँ पे हमारे पास थ्राइस में S, और इनका होल थ्राइस है, तो मतलब सल्फर 3 एटम के साथ अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है सल्फर, सल्फर यहाँ पे सिंगल है, ये O सिर्फ 4 सिर्फ O का है, ऑक्सीजन का, तो सल्फर यहाँ पे सिर्फ 1 है। अगला हम देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 4 ये है, और होल थ्राइस है, तो 4 3 जा 12, तो ऑक्सीजन हो गया हमारा 12, और ऑक्सीजन अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन है यहाँ पे 4। अब देखिए इसमें कौन कौन बैलेंस है, बेरियम बैलेंस है, लेकिन ये सारे बैलेंस नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे, अभी मैंने आपको लास्ट वाले में बताया था, पहले अपने को मेटल लेना है, फिर नॉन मेटल लेना है, और फिर हमको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से प्रिफरेबली जो भी हमको चाहिए होता है वो ले लेना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या सिचुएशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम जो है स्टेप नंबर 3, स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, एल्यूमिनियम जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 1 है, तो क्या मैं ये 2 यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, है ना, बाहर की साइड, तो ये वाला 2 नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा Ba, यहाँ से लिख रहा हूं मैं, है ना, BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस, इट गिव्स, यहाँ पे जो है बॉक्स पुट करना पड़ेगा, इट गिव्स BaSO4 प्लस AlCl3। अब ये वाले एल्यूमिनियम का 2 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो एल्यूमिनियम तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन Cl ऑलरेडी 3 था, और Cl भी जो है वो अब क्योंकि दोनों एक ही कंपाउंड है ना, तो Cl भी 2 हो जाएगा, तो 3 का डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Cl6। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एल्यूमिनियम यहाँ पे हमारा कितना था 2 था, यहाँ पे भी 2 हो गया, लेकिन Cl जो है यहाँ पे क्या था 2 था, तो इधर तो 2 है, राइट हैंड साइड पे चेंज किया था, तो ये हो गया हमारा 3 2 जा 6। अब इसका मतलब एल्यूमिनियम जो इधर है उसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा, सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन हमारा क्या हो गया था, क्लोरीन हमारा 6 हो गया था। अब इसका मतलब जो क्लोरीन हमारा इधर है उस क्लोरीन को भी चेंज करना पड़ेगा, उसको हमको 6 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे जब क्लोरीन 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ के क्लोरीन के भी आगे अगर मैं 3 लगा दूंगा तो ये भी 2 3 जा 6 हो जाएगा ना। तो हम नेक्स्ट टाइम में यही करेंगे, हम क्या करेंगे, ये बॉक्स के आगे लिखेंगे BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम ट्वाइस SO4 whole thrice, it gives us barium sulfate plus 2 AlCl3। अभी वो वाला 3 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 बेरियम, तो बेरियम हो गया 3, बेरियम कहाँ पे भैया, ये रहा बेरियम, बेरियम यहाँ पे हो जाएगा 3 LHS साइड में। क्लोरीन हो गया 6, क्लोरीन कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे क्लोरीन को हम कर देते हैं 6, ये तो बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे अभी बेरियम 3, क्लोरीन हो गया 6। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में, इसमें कोई चेंज हमने किया नहीं है। अभी जब यहाँ पे ये जो 3 हो गया है, अभी इसका मतलब यहाँ पे अभी बेरियम जो है RHS साइड में 1 है, इसको भी हमको थ्राइस बनाना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बेरियम वाले कंपाउंड के आगे 3 लगा देता हूं, तो जो 3 बेरियम है यहाँ पे भी 3 बेरियम हो जाएगा, फिर इनमें भी चेंज आएगा तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करो नेक्स्ट स्टेप में 3 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम, यहाँ पे हो जाएगा सल्फेट 3 ब्रैकेट, यहाँ पे BaSO4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉरी 2 AlCl3, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ये वाला 3 उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, ये हमने 3 यहाँ पे पुट कर दिया, बेरियम हो गया 3,
तो सल्फर जो 1 था वो भी 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 था तो 4 3 या 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, बेरियम था तो ये हो गया इधर बेरियम 3, सल्फर जो था वो भी 3 हो गया तो ये रहा हमारा सल्फर, यहाँ पे भी हम लिख देंगे RHS में 3, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे 4 पहले से था ऑलरेडी, और ये हो जाएगा 4 3 या 12। ऑल द एलिमेंट्स आर बैलेंस। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है स्टेट वाले फॉर्म को भी लिख देंगे कि ये कौन कौन सी स्टेट में है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे लिखेंगे हम लोग, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है अभी नेक्स्ट स्टेप में हमको जो है ये ओपन करना पड़ेगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ यहां से। और यहां पे लिख देता हूं, ये हो गया हमारा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 2AlCl3। अभी हमको इनकी स्टेट लिखना है, कौन से स्टेट में, तो बेरियम क्लोराइड जो है वो उसकी एक्वस स्टेट में होता है जब भी हम उसको यूज करते हैं, तो ये इसकी एक्वस स्टेट में है। हम यहाँ पे लिख देंगे बेरियम क्लोराइड इसकी एक्वस स्टेट में है ना, ये वाटर में डिजोल्व होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट भी वाटर में डिजोल्व होता है, तो इसको हम लिख देते हैं Al2SO4 होल थ्राइस, और यहाँ पे लिख देंगे हम AQ, मतलब ये भी एक्वस स्टेट में है। ये हमको क्या देता है, अच्छा ये एक काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी आप याद रखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशंस और उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, रिएक्शंस और उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, सॉरी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये क्या होती है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यहां पे हो जाएगा 3BaSO4। अब ये जो BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, जब ये दोनों एक्वस स्टेट में मिलते हैं तो कुछ प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं बेरियम सल्फेट के, जो कि सॉलिड पार्टिकल है जो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं बॉटम साइड में, तो ये सॉलिड के फॉर्म में हमारे को ऑब्टेन्ड होगा, और ये हो जाएगा 2AlCl3 उसी फॉर्म में, मतलब एक्वस स्टेट में। तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, आप इसको चाहे तो डायरेक्ट ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, या पूरा ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपको एडवाइस रहेगी आप फुल सॉल्व करके लिखेंगे, क्योंकि हमारे ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई है लास्ट वीडियो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, write the balanced chemical equation with state symbols for the following reaction. First, solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. And next है sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution in water. So solution first, ये मैंने अभी वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, बेरियम it gives barium sulfate plus sodium chloride. It is also an example of double displacement reaction. तो बेरियम क्लोराइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, व्हाट जनरली वी राइट फॉर दिस, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम क्लोराइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, NaCl, सॉरी सोडियम सल्फेट एक्चुअली, Na2SO4, ये कैपिटल है। ठीक है, it gives us barium sulfate means BaSO4 plus sodium chloride NaCl, मतलब जो नमक हम घर में खाते हैं ना, सॉल्ट, वो। तो ये इक्वेशन है, लेकिन क्या ये बैलेंस है, बेरियम क्लोराइड बेरियम 1 इक्वल क्लोराइड 2 क्लोराइड 1, नहीं, ये बैलेंस नहीं है।
सोडियम 2, सोडियम 1, सल्फेट S1O4O4। ठीक है, सिर्फ सोडियम 2 है और क्लोराइड 2 है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूं। जब मैं यहाँ पे 2 ऐड करूंगा तो बेरियम इक्वल क्लोरीन यहाँ पे ट्वाइस है इक्वल सोडियम Na2 2Na इक्वल SO4 इक्वल। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। इसकी स्टेट्स भी लिख देते हैं। बेरियम क्लोराइड एक्वियस फॉर्म में होता है। एक्वियस फॉर्म में हम सोडियम सल्फेट इसमें लिखते हैं। ये इसके नीचे नहीं लिखा है ना, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है AQ। इसके नीचे एरो के नीचे ऊपर कंडीशन नहीं बता रहा है, हम इसकी स्टेट बता रहे हैं। यहाँ पे बेरियम सल्फेट, अब ये बेरियम सल्फेट जो है ये होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि इसके ही प्रेसिपिटेट बनते हैं। और सोडियम क्लोराइड फिर से हमारा एक्वियस फॉर्म में आ जाता है, मतलब जैसे पानी में नमक घुला हुआ होता है ना, लाइक दैट। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स व्हाट? HCl। इट गिव्स अस सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, जो नमक हम घर में खाते हैं, प्लस वाटर मीन्स H2O। अभी हम देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं है। Na OH और एक H यहाँ पे O H1 H2 सो A2H। क्लोरीन 1 इक्वल, ये ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में है, कुछ भी नहीं करना है, स्टेट्स लिख देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके एक्वियस फॉर्म में होता है, हाइड्रोक्लोरिक भी इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस फॉर्म में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसके एक्वियस फॉर्म में होता है। NaCl ये भी एक्वियस फॉर्म में ही होता है, क्योंकि जब वाटर कंटेंट है इसमें तो ये इसी में होता है। और यहां से ये वाटर रिलीज कर देते हैं। वाटर भले उसमें मिला हुआ होता है, लेकिन वाटर लिक्विड फॉर्म होता है, इसलिए हम इसको L लिखते हैं लिक्विड स्टेट में। तो ये थे आपके आंसर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल गूगल करके सर्च कर सकते हैं, उसे घर पे सॉल्व कर सकते हैं। फ्री मत बैठिएगा, सॉल्व करिएगा। थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू।